हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे सिलेक्शन की। जैसे कि हमने रिक्रूटमेंट में बात किया कि ऑर्गेनाइजेशन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि उनको एक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है और उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया। इधर मेरी एक फ्रेंड थी रिया ने अपने कुछ प्रोफाइल्स बना रखे थे जॉब पोर्टल्स पे, लाइक naukri.com, इंडीड, है ना, मॉन्स्टर, इन सब पे अपने प्रोफाइल बना रखे थे। तो रिया की कहानी ऐसे है कि उसने जो प्रोफाइल बनाए थे, उसका जो MBA पूरा हो गया था, तो उसने प्रोफाइल बनाए थे एक HR के जॉब के लिए। ठीक है, अब उसका प्रोफाइल को देख के जो उन्होंने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया था ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने मैच किया उन पोर्टल्स पे और आइडेंटिफाई किया कि रिया इज़ सूटेबल। रिया का रिज्यूमे देखकर सूटेबल लगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो उन्हें रिज्यूमे से क्लियर नहीं हो रही थी। उसके लिए उन्होंने लिया प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। तो रिया का जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू हुआ उसमें उनसे पूछा गया, उनके रिज्यूमे में जो चीज़ें हैं उनको वेरीफाई किया गया, उनको चेक किया गया और उनसे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नीडेड थी जानने के लिए वो जाना गया। रिया जैसे ही 100 लोगों को और वहाँ से शॉर्टलिस्ट किया गया। उसके बाद वहाँ से अगर हमने वेरीफाई किया कि रिया इज़ सूटेबल, हमने रिया को सेलेक्ट कर लिया। ऐसे जो हमने 100 इंटरव्यूज़ लिए थे, वहाँ से हमने 95 को सेलेक्ट कर लिया कि हाँ, इनका रिज्यूमे सूटेबल है। अब उनको हमने एक फॉर्म भेजा, हमारी कंपनी ने रिया को एक फॉर्म भेजा कि इसको आप फिल कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए। रिया ने उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया और रिया जैसे ही और जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे 95, उन्होंने भी वो फॉर्म को भेजा। अब उस फॉर्म को भी चेक किया गया, जो फॉर्म के अकॉर्डिंग ठीक था उनको रखा गया। मोस्ट ऑफ द टाइम सभी होते हैं। उसके बाद मेन शॉर्टलिस्टिंग एलिमिनेटिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है, जब उनका एग्जामिनेशन लिया गया, जॉब के अकॉर्डिंग उनका एग्जामिनेशन लिया गया। तो जब एग्जामिनेशन लिया गया, वहाँ उनके नॉलेज और एबिलिटी चेक की गई, तो मतलब 95 में से 50 एम्प्लॉयज़ एलिमिनेट कर दिए गए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनका जॉब रिलेटेड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं थी जो कि ऑर्गेनाइजेशन को नीडेड थी। अब जो एम्प्लॉयज़ बचे, जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ बचे, कैंडिडेट्स बचे, उनका इंटरव्यू लिया गया। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेंबर्स ने, HR ने उनके जो जिस फील्ड्स के लिए ले रहे हैं, जैसे HR के लिए ले रहे हैं तो HR, IT के लिए ले रहे हैं तो IT एक्सपर्ट, इन सबको इन्होंने सबने बैठ के उसका इंटरव्यू लिया रिया का। और रिया जैसे काफ़ी अलग लोगों का, जो 50 और थे, उनका लिया। उस इंटरव्यू के बाद आइडेंटिफाई किया गया कि 20 इज़ ओके एंड 30 इज़ नॉट ओके। 30 कैंडिडेट्स आर नॉट ओके एंड दे एलिमिनेट देम, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। अब उनके साथ क्या क्या हुआ, जो 20 बचे हैं उनका रेफरेंस चेक किया गया। उनसे पूछा गया था उनके एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपको ऐसे लोग बताइए जो आपकी फील्ड से आपको जानते हों। उनको फ़ोन किया गया, उनको मेल किया गया और आइडेंटिफाई किया गया कि आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके जूनियर्स के साथ बिहेवियर कैसा है, वो चेक किया गया। उसके बाद जब आप रेफरल में भी सेलेक्ट हो गई रिया, उसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट किया गया। और अगर मेडिकल में भी जब टेस्ट में वो क्वालिफाई हो गई, तब उसको सिलेक्ट किया गया। ये तो थे रिया की स्टोरी। अब हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं कि सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन एक प्रोसेस है। हमने बात की भाई इतने स्टेप्स के, 7-8 स्टेप्स के, तो भाई सिलेक्शन एक प्रोसेस तो है जिसमें इतने सारे स्टेप्स आते हैं। क्यों है प्रोसेस? राइट कैंडिडेट्स को चूज करने के लिए। अब 100 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के लिए, लेकिन लास्ट में बचा कौन? एक रिया। तो क्योंकि रिया बेस्ट थी उन 100 में, उस प्रोफाइल के लिए बेस्ट निकली, इसलिए ये इतनी बड़ी प्रोसेस की गई। और सिलेक्शन प्रोसेस में जो इंटरव्यू है, इवैल्यूएटिंग क्वालिटीज़ हैं, वो सब चेक करती हैं कि जो आपकी जो कैंडिडेट के अंदर नॉलेज, स्किल, एबिलिटी है, वो जॉब स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच कर रही है या नहीं कर रही है। अब ये सब करना क्यों है? अब आप देख सकते हैं भाई 7-8 स्टेप्स हैं, इतनी बड़ी प्रोसेस है तो बहुत कॉस्टली होगी। तो ऑर्गेनाइजेशन इसको क्यों करती हैं? इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिड्यूस अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। अभी अभी मैंने बोला कि ये कॉस्टली है। कॉस्टली ऑब्वियसली है, आप देख सकते हैं इतने स्टेप्स हैं, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी रिक्वायर्ड होगी, इसमें अदर रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होंगे, उनमें कॉस्ट तो लगेगी। आप इसको मानते हैं, है ना। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसे? कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है
कि मान लीजिए रिया को नहीं सेलेक्ट किया होता, किसी ऐसे कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया होता जो उस जॉब के अकॉर्डिंग उतना मैच नहीं करता, तो वो प्रोडक्टिविटी उतनी दे नहीं पाता, एफिशिएंसी उतनी दे नहीं पाता, ऑर्गेनाइजेशन की होल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में दिक्कत हो जाती है ना, क्वालिटी रिड्यूस हो जाती। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए जो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन को, उससे ऑर्गेनाइजेशन बच गई। और रिया जो बिल्कुल मैच कर रही है जॉब प्रोफाइल को, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी, आप अभी प्रेजेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेटर प्रोग्रेस की ओर ले जाएगी। इट्स अवॉइड एनी बायसनेस। 7-8 स्टेप हैं। अगर आप मान लीजिए एक जो इंटरव्यूअर है या एग्जामिनर है, एक जगह बायसनेस हो भी गई तो कहीं ना कहीं वो बायसनेस हटा दी जाएगी, तो बिल्कुल ही अवॉइड हो जाती है बायसनेस। इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग कैंडिडेट विद लैक ऑफ नॉलेज एबिलिटी। वो कैंडिडेट जो मैच नहीं करते हैं, जिनके अंदर नॉलेज एबिलिटी और प्रोफिशिएंसी की कमी होती है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन टू evaluate द कैंडिडेट फर्दर थ्रू द स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन एंड रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक किया आपने, जिसको बताया वहाँ देखा गया आपका बिहेवियर हो सकता है, आपके अंदर नॉलेज एबिलिटी स्किल्स सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपका बिहेवियर आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ, आपके लोगों के साथ अच्छा नहीं है, आप फेक इंटरव्यू में फेक चीज़ें दिखा रहे हो, फेक चीज़ें बोल रहे हो, तो वो रेफरेंस चेक से क्लियर हो गया। मैनी पीपल्स डिस्क्वालीफाई आफ्टर रेफरेंस चेकिंग। इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द डिफरेंट कैंडिडेट। 100 कैंडिडेट्स की फाइल शॉर्ट लिस्ट हुई थी, उनमें से हमने कंपेयर किया किसको कितना मार्क्स देना है, स्किल्स के बेस पे कितना देना है, नॉलेज के बेस पे कितना देना है, बिहेवियर के बेस पे कितना देना है। तो बहुत सारे जो कैंडिडेट थे, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ थे, उनको हम कंपेयर कर पाए। प्रोसेस जैसे हमने बात किया, रिया का प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लिया गया है ना, उसकी एप्लीकेशन को रिसीव किया गया, उसके इंटरव्यू के बाद उसको एप्लीकेशन दी थी, उसको स्क्रीनिंग की गई एप्लीकेशन को, जो 95 लोगों की एप्लीकेशंस थी उनको स्क्रीनिंग किया गया। फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिया गया जहाँ उनकी नॉलेज एबिलिटी चेक की गई, जहाँ से रिया क्वालिफाई होकर इंटरव्यू में आई। इंटरव्यू में उसका बिहेवियर, उसके लिए प्रोफिशिएंसी, उसकी प्रोफाइल के लिए वो चेक किया गया। उसके बाद उसका रेफरेंस चेक किया गया, जो भी उसने नाम बताए थे कि भाई हाँ ये लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी, उनसे रेफरेंस चेक किया गया। उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। अब मेडिकल एग्जामिनेशन किस प्रोफाइल के लिए कितना मैटर करता है वो हम देख सकते हैं। आर्मी के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेडिकल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन किया। अब आप बोलोगे कि डिफरेंस क्या रह गया रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में। आपने तो बोला था कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती करना, और सिलेक्शन का क्या मतलब है। रिक्रूटमेंट का मतलब था कि भाई जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर पाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ अप्लाई करें इस प्रोफाइल के लिए। और सिलेक्शन का मतलब है कि जो इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट को चूज़ करना बाय एलिमिनेटिंग, है ना। तो अब अप्रोच क्या है, पॉजिटिव अप्रोच है कि भाई जितने भी एप्लीकेंट आएंगे हम सबको अलाउ करेंगे, हम किसी को मना नहीं कर रहे, किसी को एलिमिनेट नहीं कर रहे। लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में हम एलिमिनेट कर रहे हैं, किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी जो वैकेंट पोजीशन है उस पर अप्लाई कर पाएँ। सिलेक्शन का क्या मतलब है कि वो सूटेबल कैंडिडेट को आइडेंटिफाई कर पाएँ और एलिमिनेट कर पाएँ जो बाकी बचे हुए हैं। सीक्वेंस क्या है HRM की प्रोसेस में और ह्यूमन रिसोर्स को भर्ती करने में, रिक्रूट करने में। पहला जो स्टेप है वो रिक्रूटमेंट है और सेकंड स्टेप जो है वो सिलेक्शन है। मेथड क्या है, इकोनॉमिक मेथड है भाई। एक एडवर्टाइजमेंट ये तो निकालना है, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट्स पे कहीं भी निकालना है तो एक एडवर्टाइजमेंट निकालना है, एक या दो। सिलेक्शन प्रोसेस एक्सपेंसिव है, इतनी लंबी प्रोसेस है, इतने ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, इतने सारे लोग लगेंगे, तो एक्सपेंसिव तो है ही। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, जब हम रिक्रूटमेंट के लिए एक एप्लीकेशन डालते हैं हमें किसी का फेस नहीं दिख रहा, हमारा किसी से कोई रिलेशन नहीं है, जिसने जो भेज दिया ठीक है। लेकिन जब हम सिलेक्शन कर रहे होते हैं हम कैंडिडेट को देख पाते हैं, हम कैंडिडेट के नेचर को देख पाते हैं, हम कैंडिडेट की एबिलिटी को देख, एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। प्रोसेस, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस बहुत सिंपल है, एक एडवर्टाइजमेंट दे दिया भाई, या फिर इंटरनल कर लिया, एक्सटर्नल कर लिया, बहुत। सिलेक्शन प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटी है। जब तक रिया बिल्कुल लास्ट स्टेप पे नहीं आ जाती, उसके अंदर एक रहेगा कि हाँ नेक्स्ट स्टेप में होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए मैंने 4 स्टेप क्लियर कर लिया, पता नहीं नेक्स्ट स्टेप में मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है। टाइम, बहुत कम टाइम लगना है, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना है, जॉब स्पेसिफिकेशन लिखना है, कम टाइम लग गया। सिलेक्शन में भाई इतने सारे कैंडिडेट्स की एप्लीकेशंस आई हुई हैं, उनको किसको एलिमिनेट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, क्या नंबरिंग देनी है, वो सबके लिए बहुत टाइम लगता है, तो इसमें टाइम बहुत लगता है। थैंक यू सो मच। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तो इतना पढ़ना भी काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।